नमस्कार। आज हमारे पास एक हाथ आया था देखने के लिए कि गुरुजी इसको ज़रा सा हाथ हमारा देखिए और बताइए कि हमारे जीवन में तो सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है। तो उसी वक्त थोड़ी देर बाद हमने एक न्यूज़, जैसा आपको न्यूज़पेपर में दिखाया तो न्यूज़ में देखा, तो उस पे लिखा हुआ कि 24 साल का एक इंजीनियर, 58 लाख का उसका पैकेज, लेकिन जीवन में वो खुश नहीं है। तो ये न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ लिया और उस बच्चे का किसी और का, उसका नहीं किसी और का हाथ आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये दोनों चीज़ें मिला करके एक वीडियो बनाते हैं कि आखिर में ऐसे क्या समस्या है कि जीवन में सब कुछ है, पैसा रुपया धन दौलत उसके पास, समृद्धशाली व्यक्ति है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। ये क्या कारण हो सकता है? जबकि देखिए 24 साल की उम्र में 58 लाख उसकी पैकेज है। तो इतना, और उसने लिखा भी है, उस पेपर को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि उसका ना तो कोई गर्लफ्रेंड है, ना वो किसी से कोई बात शेयर करे, तो उसको जीवन में अकेलापन हो गया है। देखिए, बहुत मुझे याद आया कि एक बहुत ग्रीक के बहुत बड़े दार्शनिक, आप लोग भी नाम जानते होंगे, अरिस्टोटले, अरस्तु जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका स्वार्थ समाज में ही निहित है। तो ये फैक्ट को, हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, आप भी जानते हैं और मानते हैं कि जीवन में अगर मान लीजिए कि अरबों रुपए आपके पास हो जाए, किसी भी व्यक्ति के पास, उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वो प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी खुशी को लेकर के, और समृद्धशाली व्यक्तियों को, मतलब पैसा रुपया है लेकिन खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में शोध हुआ, रिसर्च हुआ, तो एक सीनियर फेलोशिप, उन लोगों ने, कई लोगों की मीटिंग थी, तो उन्होंने बताया कि देखिए कि जैसे व्यक्ति, जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ता जाता है, तो वो निश्चित तौर पे वो खुश रहता है, खुश होने लगता है। दूसरा शोध में यह पता लगा कि भाई वो जितना धन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा धन से भी प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। फिर तीसरे शोध में ये हुआ कि भाई धन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, धन उतना होना चाहिए जिससे कि आपका रोटी कपड़ा और मकान, ये तो एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना आप क्रेज बढ़ाएंगे, मन की इच्छाओं को असीमित कर लेंगे, तो प्रसन्नता कहाँ से आएगी? और मुझे याद है एक बार मेरे ही अपने मित्रों से कई चीज़ बहस हो गई, मतलब आपस में टॉक्स होती है ना मित्रों से, तो वो लोग हमसे कहे, जानते भी थे कि वैसे तब बोले कि पंडित जी आप अपने हिसाब से बताइए इस पर थोड़ा, यू थ्रो सम लाइट ऑन द सब्जेक्ट। तो मैं कहा कि देखो भाई, मनी, एज फार एज आई एम कंसर्न, मनी कैन बाय द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ बट नेवर हैप्पीनेस। मतलब कि पैसा रुपया जो होता है जीवन को कंफर्ट जोन में डाल देता है, लेकिन जो खुशी है, जो खुशी है वो आत्मा से, प्रसन्नता, वो एक अलग चीज़ है। तो उन्होंने बोला आप तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिए। अरे भाई, पैसा रुपया ही तो खुशी का कारण है, ठीक है, कारण, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बहुत पैसा रुपया हो जाएगा तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो मैंने उनको यही बात बताया, यार अस्तु वाली मुझे याद थी, मैंने पढ़ा था। तो देखो भाई, जो लिखा हुआ है, जो अरिस्टोटले ने लिखा है, और वेद पुराण उपनिषदों में भी यह मेंशन है कि आप कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके नात रिश्तेदार, उसका परिवार, उसके घर, उसके फैमिली मेंबर, तो उसमें वो क्या करता है, ही फील हिमसेल्फ स्टेट ऑफ बीइंग सिक्योर, वो अपने सिक्योर महसूस करता है। अकेले में आदमी क्या सिक्योर महसूस करेगा? कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, करोड़ों रुपए तो नौकर चाकर, ये हमेशा वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो एक समाज में, इसलिए व्यक्ति का समाज, व्यक्ति का परिवार और उसके मित्रगण का होना अति आवश्यक है, नंबर वन। नंबर टू, वह व्यक्ति तो कहीं भी प्रसन्न नहीं रह सकता जिसकी क्रेजी हो, जिसकी सीमाएं जो हैं, इच्छा की सीमाएं, उसकी चाहत की सीमाएं असीमित हों, कोई सीमा उसने नहीं बनाता। तो वन हैज़ टू सेट हिज ओन लिमिट फॉर द सेटिस्फैक्शन, फॉर बीइंग हैप्पीनेस। सो ही हैज़ टू बी इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, to being with the state of happiness, one has to set his own limit,
आइदर फॉर एनीथिंग यू कैन सी। पैसा भी है तो अगर संतोष नहीं है, क्रेज है कि और, तो फिर उसका जब लिमिट नहीं सेट करेंगे आप, तो आप कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इस बात को समझ लीजिए। और समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक फिर ये भी चीज़ें हैं कि भाई अपने मन को आप, इसीलिए देखिए वेदों पुराणों उपनिषदों में है कि भाई अपने इंद्रियों को बस में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्रसन्नता का कोई सपना आप नहीं देख सकते हैं, या सुखी जीवन का सपना आप नहीं देख सकते। तो ये जो सामने आप हाथ देख रहे हैं, यह हाथ मेरे पास आया हुआ है। तो देखिए इनके पास जीवन की जो रेखा है ठीक ठाक है। जो भाग्य की रेखा मैं देख रहा था तो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन एकदम शनि पर्वत के पास गई। इन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास भी सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है। तो देखिए खुशी नहीं रहने का इनका जो मेन कारण है, राहु रेखाएं इनकी जीवन रेखा को भी काट रही हैं, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही हैं। हृदय की रेखा जो अंदर की तरफ खुद देख सकते हैं, जो हृदय की रेखा कटी हुई है, दो बराबर भागों में इधर से बंट गई है, उसमें बहुत ह्यूज गैप है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जीवन में प्रसन्न रहने का हिसाब किताब है, हथेली के नीचे का पोर्शन जो केतु का पोर्शन है, वह जो है पूर्व जन्म के कर्मों का वो लेखा जोखा रखता है। शनिदेव जो हैं वो जो है न्याय के देवता हैं, तो ये रिकॉर्ड रखते हैं। ही मेंटेन रिकॉर्ड, मतलब इस तरह के छाया ग्रह हैं केतु। तो उनका जो पर्वत है देखिए स्लोप नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन डाउन है। थोड़ा सा देखने से इस बात को पता लग रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है कि केतु जो है खराब स्थिति में है। तो केतु का पर्वत भी सही नहीं है, और मणिबंध का जो क्षेत्र है उसी के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो केतु का है। तो ये चीज़ को देख करके हमने पता लगाया और हमने उनको बोला कि देखिए अभी आप संतोषपूर्वक संतोष रखिए और अपनी इच्छाओं को शांत कर लीजिए, तो आप जो है जीवन में सब कुछ आपके पास है, तो खुशी भी धीरे 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 आ जाएगी। और खुश रहना सीखिए, जिंदगी जीने का सलीका आप सीखिए। जो हाथ में है, जो पूर्व जन्म का कर्म है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे। तो ये केतु की दशा इनकी खराब है, और इनकी जो मुख्य जो रेखा है हृदय की रेखा, वह एकदम से नीचे एक उधर से ऊपर गई। मतलब हमेशा दिल टूट जाना, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर, किसी चीज़ को लेकर इनको दिल से, अपनी कोई किसी की भी छोटी बात नहीं, ये दिल से लगा लेते होंगे। ये बात मैंने इनको व्हाट्सएप पे लिख के बता दिया हूँ, क्योंकि हाँ तो इन्होंने व्हाट्सएप पर ही भेजा है कि भाई ये आपकी। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी इसके उपाय बता दीजिए। उपाय यह है कि जैसा आपने बताया कि पूर्व जन्म का लेखा जोखा केतु रखता ही है, तो उसमें आपको कम से कम इस जन्म में क्या करें, इस जन्म में आप जो है कौवा हो गए, गाय हो गई और कुत्ते हो गए, इनकी सेवा करते रहेंगे। और जो कुष्ठ रोगी हैं, जो बहुत अत्यंत गरीब हैं, आप धनी हैं, आपके पास सब कुछ है, प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन जब आप दूसरे को प्रसन्न रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी प्रसन्न होंगे। इस बात को समझ लीजिए। तो उपाय के तौर पर मैंने ये जो 3 उपाय बता दिया, वह करिए। और ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी। और अपनी इच्छाओं को शांत रख लीजिए, और क्रेज के पीछे, बहुत चीज़ों के पीछे भागिए मत। अपनी जो है चाहत और इच्छाओं और अपनी जो है इंद्रियों को बस में करने की कोशिश करिए। प्रसन्नता निश्चित तौर पे अपने आप आएगी। जय श्री राम। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।